प्रशांत किशोर हमारे साथ नहीं है, प्रशांत किशोर जी भाजपा के साथ हैं। नीतीश कुमार जी की नैतिकता मर चुकी है। नीतीश कुमार जी में अगर नैतिकता तनिक भी बची है तो उन्हें अविलंब अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो पूरे बिहार में ये जेपी की भूमि है, ये जेपी आंदोलन दोबारा देखने को मिलेगा तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में। जब जुल्म करेगा नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़े, ठेला रिक्शा चलने वाला का बच्चा पढ़े, मिस्टर का बच्चा पढ़े। अगर पढ़ लिख लेगा तो अपने अधिकार की बात करेगा। जब जब छात्रों पर, युवाओं पर, नौजवानों पर अत्याचार होगी ये हम लोग सड़क पर आएंगे। हम लोग को सड़क पर आने से कोई नहीं रोक सकता, हम विरोध करेंगे, हमारा अधिकार है। जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और हमारा ये प्रदर्शन जो है हम नीतीश कुमार जी को आगाह करने आए हैं। नीतीश कुमार जी, आप इस जेपी के भूमि को आप किस पर कैसा लोकतंत्र बना कर देना चाहते हैं? आपका क्या आप कैसा लोकतंत्र बना कर रखें जो युवा अपने भविष्य के चिंता को लेकर सड़कों पर आपसे अपने अधिकार की मांगों को मांगने जाता है तो आप उसके पीठ को पायदान बनाकर लाठियों से उस पर लाठी और कड़कड़ाती ठंड में वाटर कैनन चलवाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी और छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर पुनर्विचार करके पुनर्एग्जाम करवाया जाए, ये हमारी मांग है। छात्रों के साथ क्यों इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाए? नीतीश कुमार जी की नैतिकता मर चुकी है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि साल के आखिरी दिन हमने अर्थी जुलूस निकालकर नीतीश कुमार जी को यह चेतावनी देने का काम किया, अगर पुनर्एग्जाम नहीं होता है तो पूरे बिहार में ये जेपी की भूमि है, ये जेपी आंदोलन दोबारा देखने को मिलेगा तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में। क्या परिचय होगा? रवि यादव, जिला अध्यक्ष छात्र राजद बेगूसराय। देखिए, आज कलम और किताब, जब जब एनडीए की सरकार आई है कलम और किताब दोनों खतरे में है। बिहार के तमाम जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, ऐसा कोई एग्ज़ाम, आप लोग पत्रकार साथी हैं, देश का संविधान का चौथा स्तंभ आप लोग हैं, कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ हो? संवेदना नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा सरकार का मर गया है। दावे कुछ करते हैं, देखने को कुछ और मिल रहा है। छात्र अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप उसको एक अपराधी की तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, मारा, बुरी तरह से मारा पीटा। उनका जुल्म क्या था? क्या शिक्षा मांगना इस देश में गैर कानूनी है क्या? हम आगाह और विनम्र निवेदन करते हैं इस देश और बिहार सूबे के जितने भी आवाम हैं कि यह लड़ाई आपकी लड़ाई है। अगर चुप रहें, आपका बच्चा सड़क पर मर रहा है, मिट रहा है और हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, आपको आगे आना पड़ेगा। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत मेहनत करके एक वोट का अधिकार आपको दिया कि अगर सरकार निरंकुश हो जाए, तो सरकार अगर तनाशा हो जाए तो उसको 5 साल में बदल सकते हैं। लेकिन जब जब इलेक्शन का टाइम आता है तो भाजपा अपने गुर्गों के इस्तेमाल के या जो भी उनके गूदे मीडिया है उनके इशारे पर एक धर्म के रास्ते पर हम लोग को मोड़ देते हैं। उससे हमको बचना है। अगर भाजपा के एमएलए, भाजपा के लोग या वैसे नेता आपके पास जाएं तो उनसे पहला सवाल कीजिए कि शिक्षा के बारे में आपका क्या कहना है। सबसे पहला आपका अधिकार होना चाहिए कि शिक्षा के बारे में बात कीजिए। आज देख लीजिए, पूरे देश में 30 लाख ड्रॉप्ड स्टूडेंट हुए हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल पढ़ने के बाद इतना शिक्षा महंगा हो गया बीजेपी की सरकार में कि बच्चे को पढ़ाने के लिए मिडिल वर्ग के लोगों को सोचना पड़ रहा है। जिसके पास पैसा है उसका बच्चा पढ़ेगा। केंद्र सरकार नहीं चाहती है, बीजेपी की सरकार, नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़े, ठेला रिक्शा चलने वाला का बच्चा पढ़े, मिस्टर का बच्चा पढ़े। अगर पढ़ लिख लेगा तो अपने अधिकार की बात करेगा। उसी को वंचित करने के लिए, उसी को बर्बाद करने के लिए ये लोग बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। आज देख लीजिए, पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? भाजपा के इशारे पर ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने पूरा समर्थन दिया कि हम आपके साथ हैं, आप लड़िए। लेकिन उस आंदोलन को बर्बाद करने के लिए प्रशांत किशोर दिग्भ्रमित करके इस प्रोटेस्ट को बर्बाद कर दिया। तो बेगूसराय सहित बिहार के तमाम लोगों से हम आग्रह करते हैं कि आप जिस तरह से तेजस्वी यादव आपका हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि आपका पहला मांग होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इस पर तमाम जो हमारे बिहार के सूबे के लोग हैं उसको आना पड़ेगा। और हम केंद्र सरकार से कुछ तो होना ही नहीं वाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाएंगे और इस एग्ज़ाम को रद्द कराने का प्रयास करेंगे। किया गया, आक्रोश मार्च निकाला गया। मेन मुद्दा जो आज के दिन है, आज पूरा का पूरा बिहार के युवा त्रस्त है। जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, आप देखें उसमें हर एग्ज़ाम में पेपर लीक होता है, हर कोई परेशान है, युवा परेशान है। जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 3.5 लाख रोजगार या जो नियुक्तियां थी उसकी जो प्रस्तावित योजनाएं लेकर रखे हुए थे इसको इस सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। उसको लेकर और जो भी मुद्दे हैं, जिस मुद्दे के लेकर आज पूरा का पूरा
बिहार का जो युवा है वो परेशान हाल है। आपने बीपीएससी में देखा जिस तरह धांधली हुई, एक ही सेंटर का एग्ज़ाम को रद्द किया गया और आज जितने भी विद्यार्थी हैं वो वहाँ पर धरना में बैठे हुए, फिर भी उनकी किसी मांग को ना मानते हुए भी बिहार सरकार ने पुनः परसों आपको एग्ज़ाम कराया। इसको लेकर और युवाओं का भविष्य अधर में है, हर जगह लोग परेशान हाल हैं, युवा परेशान है। इसी का आलोक में आज पूरे बिहार में महागठबंधन के साथी के द्वारा धरना और विरोध मार्च, आक्रोश मार्च और साथ ही साथ पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। क्या परिचय हुआ आपका? फैजुर रहमान, युवा राजद जिला अध्यक्ष बेगूसराय। देखिए, ये पूरी तरह से भाजपा के इशारे पर प्रशांत किशोर जी ने छात्रों के द्वारा चलाए गए इस राज्यव्यापी आंदोलन को हाईजैक करने का काम किया है, जिसमें वो कहीं न कहीं सफल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन छात्र इतना बेवकूफ़ नहीं जो उनके बातों में आ जाएंगे। वो लगातार अपनी आंदोलन को लेके मजबूती से डटे हुए हैं गर्दनी बाग में और अपनी मांग को मनवा के रहेंगे। नीतीश कुमार जी को झुकना पड़ेगा। पुलिस लगातार लाठीचार्ज कर रही है। पुलिस लगातार लाठीचार्ज कर रही है तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ना। दुर्भाग्य है उस बिहार के लिए, उस प्रदेश के लिए जहाँ की सरकार पिए गांजा, अधिकारी मारे मांजा और निर्दोष छात्रों को मिल रही है सजा। आने दीजिए नीतीश कुमार जी 2025 का चुनाव, यही छात्र नौजवान बजा देगी आपकी बाजा। बराबर आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन, इस तरह का आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है, क्या लगता है? जब छात्रों पर, युवाओं पर, नौजवानों पर अत्याचार होगी, ये हम लोग सड़क पर आएंगे। हम लोग को सड़क पर आने से कोई नहीं रोक सकता, हम विरोध करेंगे, हमारा अधिकार है। इस प्रदर्शन से सरकार पे कोई असर पड़ रहा है? सरकार पर असर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। सरकार को हमारी मांगों के आगे, छात्रों की मांगों के आगे झुकना पड़ेगा, उनकी मांग को पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो ये आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। क्या परिचय? आप लोग का कहना है पेपर लीक हुआ है, लेकिन आयोग का कहना है पेपर लीक नहीं हुआ है। आयोग का कहना है पेपर लीक नहीं हुआ है, तो फिर दोबारा एक बापू सभागार वाले परीक्षा केंद्र को रद्द करके दोबारा एग्जाम काहे लिए हैं? जब रद्द ही नहीं हुआ तो एग्ज़ाम दोबारा काहे लिए एक सेंटर का? पूरे बिहार में क्वेश्चन आउट था, पूरे बिहार में कोई पेपर लीक थी, लेकिन सरकार की मिली भगत से छात्रों के आंदोलन को दबाया जा रहा है। ऊंचे रकम में इस पद को बेचा जा रहा है। प्रशांत किशोर लगातार आपके साथ हैं, छात्रों के साथ है, फिर आप लोग को क्या लगता है? प्रशांत किशोर हमारे साथ नहीं है, प्रशांत किशोर जी भाजपा के साथ हैं। उनके इशारे पर वो छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं, इसलिए वो छात्रों के बीच गए हैं। छात्र तो वो तो आपके साथ है, जेल भी गए हैं। वो भाजपा का बी टीम है, वो सब दिखावा है, नौटंकी है, सब सेटिंग की तरह हो रहा है ताकि छात्रों के आंदोलन को बिक जाए, दबाया जा सके। इसमें वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन छात्र डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। आने वाले समय में आप लोगों का सरकार के प्रति क्या रुख रहेगा? सरकार के प्रति क्या रुख रहेगी? हमारे नहीं, पूरे बिहार के नौजवानों का रुख यही रहेगा। ये सरकार निष्पक्ष री एग्जाम ले, नहीं तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा। क्या परिचय हो गया? स्वर्णिम स्वराज यादव, छात्र राजद, जिला प्रवक्ता, बेगूसराय। बिहार में सभी एग्ज़ाम में धांधली था। एक बीपीएससी बचा हुआ था, उसमें भी धांधली होना स्टार्ट हो गया, जिसमें दलित मजदूर किसान के बेटा अब डीएसपी, एसडीएम, एसडीओ नहीं बन पाएंगे। ये सोच लीजिए, जिनके पास पैसा है वही अभी के युग में डीएसपी, एसपी, डीएम सब बन पाएंगे।